हाय, जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर जो चैप्टर 15 की हमने जब शुरुआत करी थी उसके अंदर हमने डिस्कशन कई कर चुके हैं किस तरीके से स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करते हैं कि स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे को हम डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करते हैं या स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कैरेक्टर हो गया उसका टाइप, नेम हो गया वेरिएबल का नाम, उसके अंदर कैपिटल ब्रैकेट लगा दिए और उसके अंदर बीच के अंदर सिंपल पैरेंथेसिस के बीच में हमने एक एक कैरेक्टर को ऐड करवा दिया। तो ये हो गया एक नॉर्मल, जिस तरीके से हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं एरे का। तो हम क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर जब हम कर देते हैं इंटीजर और नेम की जगह पे उसका नाम होता है और ये जो बीच में जो कंटेंट आ रहा है उसकी जगह पे 1 2 3 4 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हम लिख देते हैं, तो वो हो जाता है इंटीजर टाइप का एरे। लेकिन इसके अंदर अगर सिंगल कोट के अंदर लिखा हो तो ये होगा कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के साथ, कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ में। उसी तरीके से इसको हम डिक्लेयर इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हम एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि जब हम कैरेक्टर एरे को अलग अलग कैरेक्टर के साथ में डिवाइड करें तो लास्ट के अंदर उसका /0 आता है, नल कैरेक्टर होना कंपलसरी है। और जब इस तरह से डिक्लेयर होता है कि एक डबल कोट के अंदर आपने स्ट्रिंग लिख दी है तो जस्सी का कंपाइलर बाय डिफॉल्ट जैसे ही उसका लास्ट कैरेक्टर आएगा उसके लास्ट के अंदर ऐड क्या कर देगा, /0 या नल कैरेक्टर को उसके अंदर ऐड कर देगा। इस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स को हम इनिशियलाइज करते हैं। अब स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने की हमारे पास में टोटल 4 मेथड है सी लैंग्वेज के अंदर। पहला मेथड है इनिशियलाइज स्ट्रिंग लिटरल विदाउट साइज, मतलब कि जो कैरेक्टर टाइप का हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है, एरे डिक्लेयर करा है, इसके अंदर दोनों के अंदर हमने साइज डिफाइन नहीं करी हुई है। तो इनिशियलाइज स्ट्रिंग लिटरल विदाउट साइज, अगर आपने साइज नहीं दे रखी है और नॉर्मल आपने पैरेंथेसिस लगा रखी है तो उसके बीच में वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। मेथड 2, इनिशियलाइज स्ट्रिंग लिटरल विद ए प्री डिफाइंड साइज, जब साइज डिफाइंड नहीं है जिस तरीके से उसको डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से हम साइज को डिफाइन करने के बाद भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मेथड 3 आता है हमारे पास में इनिशियलाइज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विद साइज। एंड 4 आता है इनिशियलाइज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विदाउट साइज, मतलब साइज डिफाइन करनी है, साइज डिफाइन नहीं करनी है हमारे पास में। बेसिकली तो 2 कैटेगरी के अंदर हो गया, एक तो ये कि साइज के साथ में इनिशियलाइज करना है और एक विदाउट साइज इनिशियलाइज करना है। और एक आता है कि अगर हमें 1 बाय 1 कैरेक्टर को उसके अंदर स्टोर करना है या पूरे के पूरे एक साथ पूरे स्टोर करवाना है। इनके बेस के ऊपर ये 4 मेथड हैं। सबसे मेथड 1 का जो एग्जांपल है, जैसे कैरेक्टर स्ट्रिंग str दे दिया, उसके अंदर हमने डबल कोट्स के बीच में डाल दिया क्या, टेक वीडियोपीडिया। ये सिंगल स्ट्रिंग हो गई है जिसको कि हम str के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह के वेरिएबल हम डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं तो इसके लास्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट /0 सी का कंपाइलर ऐड कर देता है। अभी चूंकि डबल कोट्स के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर तो केवल स्ट्रिंग आ सकती है, इसलिए डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ। अगर इसी जब सिंगल कोट होता तो ये एरे के अंदर डिफाइंड नहीं होता। अब ये इनिशियलाइज एक स्ट्रिंग लिटरल विद ए प्री डिफाइंड साइज, अब ये इस स्लाइड के अंदर डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन है और इसके इनिशियलाइजेशन के अंदर केवल एक डिफरेंस है, यहाँ पर हमने साइज डिफाइन नहीं कर रखी है और यहाँ पे साइज डिफाइन कर रखी है। तो जो मेथड 1 का फायदा क्या है कि आपने जब स्ट्रिंग डिक्लेयर करी विदाउट प्री डिफाइंड साइज के साथ में, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप साइज डिफाइन कर सकते हैं तो इसके अंदर 50 कैरेक्टर से ज्यादा का डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? जैसे हमने कैरेक्टर str50 डिक्लेयर करा, इसके डिक्लेरेशन होने के साथ ही हमारे पास में 50 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो गई है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो इसके अंदर केवल 50 कैरेक्टर्स ही स्टोर हो सकते हैं। 50 कैरेक्टर्स के अंदर भी लास्ट का जो कैरेक्टर होगा वो /0 होगा, मतलब कि नल कैरेक्टर होगा। और अगर स्ट्रिंग के लास्ट के अंदर नल कैरेक्टर नहीं होगा तो वो हमारे नॉर्मल एक एरे के अंदर यूज हो जाएगी। मेथड 3 है इनिशियलाइज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विद साइज, जब एक एक कैरेक्टर को हम अलग तरीके से इसके अंदर इनिशियलाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विद साइज। विद साइज क्यों? क्योंकि इसने इसकी साइज डिफाइन कर रखी है कि str है तो उसका साइज जो होगा 15 होगा, तो इसके अंदर 15 कैरेक्टर्स को हम स्टोर कर सकते हैं इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। अगर नल कैरेक्टर नहीं होगा तो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। और ये बाय डिफॉल्ट एक जिस तरीके से नॉर्मल इंटीजर टाइप का एरे एक्सेस हो जाता है वैसे कैरेक्टर टाइप का एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट नल कैरेक्टर कैरेक्टर एरे इज जस्ट ए नॉर्मल एरे, नॉट ए स्ट्रिंग। अब आता है मेथड 4 इनिशियलाइज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विदाउट साइज। अगर आपको ये पता है कि हमारे पास में साइज डिफाइन नहीं है तब हम यूज करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विदाउट साइज, कि हर एक कैरेक्टर का इनिशियलाइज हम उसके अंदर कर देते हैं और लास्ट के अंदर हम /0 को ऐड जरूर करते हैं क्योंकि नल कैरेक्टर को ऐड करना सी के अंदर बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया हमारे पास में सी को इनिशियलाइज करने, सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के, डिक्लेयर करने के 4 प्रोसेस। ओके, थैंक यू।